नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं CSL फाइनेंस स्टॉक को लेके। देखा जाए तो फाइनेंस सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई भी स्टॉक ले रहे हो तो सबसे पहले आपको ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि भाई जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां पे आखिर आपको शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में कितने कितने टाइम ड्यूरेशन पे कितना कितना रिटर्न मिलेगा या फिर कितनी ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में सबसे बेस्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट कौन कौन से हैं, साथ में वो स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ये सारी चीजें मैं CSL फाइनेंस स्टॉक के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस स्टॉक के शॉर्ट टर्म के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की, तो देखते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने के बाद आपको यहाँ पे कितना ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा या फिर कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। अगर बात करें, अगर यहाँ पे आप 1 वीक की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 9 या 10% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 22% की उससे भी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलने वाली है। एक जबरदस्त लॉस आपको देखने को मिलने वाला है। और अगर आप इस स्टॉक को कम से कम 3 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 24% की गिरावट का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप इस स्टॉक को 6 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 22 या 23% की एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। एक अच्छा खासा लॉस आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को 9 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 15 या 16% की एक जबरदस्त गिरावट या फिर लॉस आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात करने वाले हैं इस स्टॉक के लॉन्ग टर्म के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की, कि देखते हैं अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे यहाँ पे आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे 1 ईयर की होल्डिंग कर रखते हो तो यहाँ पे करीब आपको 9 या 10% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप इस स्टॉक को 2 साल के लिए होल्ड रखते हो तो यहाँ पे आपको 45% का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और अगर आप इस स्टॉक को कम से कम 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 55% का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप इस स्टॉक को 4 साल के लिए होल्ड करने वाले हो तो यही रेशियो आपको 4 साल और अगले 5 साल तक रिपीट होने वाला है। ठीक है, अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में कम से कम 3 इयर्स तक आपको प्रॉफिटेबल देखने को मिलेगा। लेकिन मेरी सुजेशन ये है कि भाई लॉन्ग टर्म में जो यहाँ पे सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, वो यहाँ पे 2 साल का है। लेकिन अगर देखा जाए 2 साल की होल्डिंग करने के बाद भी अगर आपको 45% का रिटर्न मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि भाई इस स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इतने लंबे टाइम की होल्डिंग करने के बाद यहाँ पे आपको इतना कम रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें तो शेयर प्राइस 357 रुपए के आसपास है। देखो, बड़े शेयर में देखो देखो मार्केट के अंदर ना आपको ज्यादातर लोग ये कहते हुए सुनेंगे, ये कहते हुए मिलेंगे कि भाई जो लंबे शेयर है, जो बड़े शेयर है या लार्ज कैप शेयर है, उनमें इन्वेस्टमेंट करो, वहां पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, वहां पे ही आपको सबसे कम रिटर्न मिलेगा और वहां पे आपको गिरावट भी सबसे ज्यादा मिलेगी। ठीक है, और अगर वो शेयर गिर गया तो सोचो, इतने बड़े अमाउंट का शेयर अगर जिस दिन गिरेगा वहां पे 20-25% की भी गिरावट हो गई, लेकिन यहाँ पे तो करीब आपको 30-30% के आसपास गिरावट देखने को मिलेगी। अगर इतनी गिरावट हो जाती है तो वहां पे फिर उतना रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है, अगर बात करें TCS स्टॉक की, देखो TCS स्टॉक काफी अच्छा स्टॉक है। देखा जाए तो इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनियों में TCS का नाम आता है। अगर उसके स्टॉक की बात करें तो 4000 का वो स्टॉक है। लेकिन अगर उसके 5 साल के रिटर्न देखोगे ना आप, तो 5 साल में उसने सिर्फ 98% का रिटर्न दिया है। सोचो कि 4000 का शेयर लेके 5 साल वेट करो और उसके बाद भी पैसा डबल नहीं हुआ, तो भाई इससे अच्छा तो बैंक में जाके FD करवा लो, उसमें भी ज्यादा रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप 5 साल भी होल्ड करोगे तो 55% का रिटर्न मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि भाई ये रिटर्न कुछ ज्यादा है। अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे 2 स्टॉक्स का एक कंपैरिजन आपको करवाना चाहूंगा इस वीडियो में। सबसे पहला स्टॉक है नीला स्पेसिस। ठीक है, देखो स्टॉक मात्र 12 रुपए का है, कंस्ट्रक्शन कंपनी का स्टॉक है, नाम है नीला स्पेसिस। अगर इसके रिटर्न की बात करें, अगर आप यहाँ पे 9 महीने के लिए होल्ड कर लेते हो तो लगभग आपका पैसा 1.5 गुना हो जाता है। और अगर आप इस स्टॉक को 1 साल के लिए होल्ड कर लेते हो तो यहाँ पे आपका पैसा 3 गुना हो जाता है। और अगर आप इस स्टॉक को 4 साल के लिए होल्ड कर लेते हो तो यहाँ पे आपका पैसा 10 गुना हो जाता है। तो शेयर तो ये होते हैं, शेयर प्राइस भी इतने ज्यादा नहीं है
और अगर रिटर्न की बात करें तो भाई साहब शॉर्ट टर्म में तो भर भर के रिटर्न है, लॉन्ग टर्म में उससे भी ज्यादा बोरे भर भर के ये रिटर्न दे रहा है। अगर आपको ये लगता है कि भाई ये छोटा स्टॉक है, 12 रुपए का शेयर है, तो चलो मैं एक बड़ा स्टॉक भी आपको दिखा देता हूँ। वो स्टॉक है मोतीलाल फाइनेंस ओसवाल फाइनेंस सर्विस स्टॉक। ठीक है, फाइनेंस कंपनी का ये स्टॉक है, 938 रुपए का ये शेयर है मोतीलाल ओसवाल का। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसके शॉर्ट टर्म में भी आपको दब के रिटर्न मिलेगा। अगर 9 मंथ की होल्डिंग कर ली तो पैसा लगभग डबल, और अगर आपने 3 महीने भी होल्ड कर लिया तो जो रिटर्न आपको ये वाला स्टॉक दे रहा है, मतलब जो सीएसएल फाइनेंस जो आपको रिटर्न दे रहा है कम से कम 5 साल में कितना रिटर्न है, 55% का, उतना रिटर्न तो ये स्टॉक आपको मात्र 3 महीने में दे देगा। मतलब उससे भी कहीं ज्यादा ही देगा, 10-11% ज्यादा ही देगा। ठीक है, मात्र 3 महीने में। अब सोचो ये स्टॉक आपको 5 महीने में रिटर्न दे रहा है और मोतीलाल ओसवाल आपको वही रिटर्न 3 महीने में चुटकी बजाते दे रहा है, तो सोचो इसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न कितने होंगे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पे आपको बोरे भर भर के रिटर्न मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हमेशा स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक चूज करने से पहले ये चीजें जरूर देखनी होती है कि भाई आखिर उनके रिटर्न कितने हैं। देखो शेयर जो जिस स्टॉक के शेयर प्राइस ज्यादा है तो जरूरी नहीं होता कि उनके रिटर्न भी जबरदस्त आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको ऐसे ऐसे पैनिक स्टॉक दिखा दूंगा स्टॉक मार्केट के अंदर जो कम से कम 1-1 रुपए के स्टॉक है, लेकिन वो हर 2 महीने में 2 रुपए तक जाते हैं, फिर वापस आते हैं 1 रुपए तक, फिर 2 महीने में 2 रुपए तक जाते हैं। मतलब हर 2 महीने में डबल लो, हर 2 महीने में पैसे डबल लो। इससे अच्छे स्टॉक और क्या मिलेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में सारा कंक्लूजन जो होता है, सारा निचोड़ जो होता है, वो तो यही होता है कि भाई हमें रिटर्न से मतलब है। अगर जिस स्टॉक की, चाहे उस स्टॉक के शेयर प्राइस कितने भी हो, लेकिन अगर वहां पे रिटर्न नहीं है तो उस शेयर प्राइस के प्राइस वगैरह का या कंपनी के फंडामेंटल हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखते। ठीक है, तो ये है, तो दोस्तों ये है मतलब सीएसएल फाइनेंस स्टॉक की अब तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।